जीत रेसल स्क्वायर क्या है JWS? चलिए जानते हैं इसके बारे में खुद जीत रामा सर से। पूरी जानकारी लेंगे इस चीज के बारे में मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। अच्छी बात। सबसे पहले नमस्कार सर, वेलकम इन अवर चैनल एंड आपका नमस्कार स्वागत है जी। सर। धन्यवाद। सर आपसे पहला प्रश्न करूंगा मैं। ये JWS आपने शुरू किया है अभी, इसके बारे में कुछ बताइए। साथ ही मैंने यह भी सुना है कि सर इस एकेडमी में आपने फीस बहुत ही कम रखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी एकेडमी में देखा है बहुत ज्यादा चार्जेस होता है। खुद इंडिया की ही मैंने बहुत सारे एकेडमी में देखा है चार्जेस ज्यादा है, तो आप इसमें बहुत कम है। तो जरा कुछ बताइए इस बारे में सर। हाँ जी, बिल्कुल। JWS हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो एकेडमी के बारे में बताता हूँ कि मेरा मकसद है, एकेडमी को ये स्टार्ट करने का मकसद अपना ये नहीं कि खुद का कोई अपना फ्यूचर देखना है या खुद अपने लिए कुछ अच्छा करना है। जी जी जी। मेरा मकसद है हमारे देश की रेसलिंग को, हिंदुस्तान की रेसलिंग को ऊपर लेके जाना है। जी जी जी। और जब बात देश की आती है तो हमारे देश में और तकरीबन सभी कंट्रीज में ही ऐसा होता है कि कोई भी खिलाड़ी है, कोई कोई गेम करना चाहता है या किसी भी फील्ड में ऊपर आना चाहता है, तो तकरीबन तकरीबन गरीब फैमिली से ही होते हैं। जी जी। तो फीस की बात है, उनके हिसाब से सोच के ही रखी गई है कि हर आदमी, हर लड़का है या लड़की, जो भी है ज्वाइन करना चाहते हो, जो अपने सपने पूरे करना चाहते हो, प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको हम बिल्कुल एक अफोर्डेबल प्राइस में, कि हर किसी की रेंज में हो, हर कोई वो अफोर्ड कर सके प्रोफेशनल रेसलिंग बनना, अपना करियर बनाना। तो इसीलिए हमने मतलब बहुत ही सोच समझ के इतने रखी हुई कि हर कोई बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए। जी जी सर, अब साथ ही मैंने ये भी देखा कि जो आपका ये चार्जेस है वो बहुत ही कम है यहाँ पे। अगर इस बारे में कुछ बताएंगे कितना चार्ज आप लेते हैं एक्चुअली इस एकेडमी में अभी, इस बारे में हाँ अगर जी, थोड़ी। ये हमारे चार्जेस हैं 70,000 है एक साल के। जी और इसमें ये भी है कि एक साल तक अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है तो उसके बाद आप कभी भी ट्रेनिंग कर सकते हो या जब मर्जी आप कंटिन्यू रख सकते हो। मतलब आपको एक बार चार्जेस देके उसके बाद कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और कोशिश ये है कि हम, इस 70,000 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने जी जैसे जी आपने बताया कि आप बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारी फीस लेते हैं। जी। हाँ, बहुत उनका ज्यादा काम चार्जेस है, है, आपका वो ये बहुत कम सोचते है। हैं कि, हाँ, वो सोचते हैं कि खुद को मतलब हमने अपने फायदे के लिए सोचते हैं। तो अब मैं मतलब USA छोड़ के यहाँ पे बैठा हूँ, या कनाडा की PR है मेरे पास, कनाडा छोड़ के यहाँ पे बैठा हूँ। तो अगर मेरा मकसद पैसा कमाना हो तो पैसा तो मैं वहां रह के मतलब बहुत कमा सकता हूँ। जी मेरी सर जी। वाइफ कनाडा में है, मेरी बच्ची 5 साल की है, वो कनाडा में है, तो उनके बिना अगर यहाँ पे रह रहा हूँ मैं, उनको छोड़ के, तो मेरा पैसा कमाना तो मेरा मकसद नहीं है, पैसे के जी लिए सर। तो मैं यहाँ पे नहीं आया। जी सर। तो मेरा सपना यही है कि देखिए, मैंने एक चीज, 6 साल में USA में रहा हूँ, 6 साल से ज्यादा ही रहा हूँ WWE के साथ। एक चीज रियलाइज की है कि हमारे हिंदुस्तान में WWE के बाद अगर कोई उसको, USA के बाद WWE को कोई पसंद करता है सबसे ज्यादा, कोई कंट्री है तो वो हिंदुस्तान की। हमारे देश से सबसे ज्यादा उनको पैसा भी मिलता है, फैंस भी मिलते हैं, व्यूवर्स हैं, सब कुछ है। और हमारे देश में मैंने देखा कि मेरे पास मैसेज आते हैं, जैसे भी वहां पर रहते हुए भी है, कि बहुत सारे जो यूथ है हमारा, वो रेसलिंग करना चाहता है, वो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन अब एकेडमीज भी हैं काफी सारी, कोई ढंग की शायद एक आधी है, मैंने रेसलिंग भी देखी है, एकेडमीज की ट्रेनिंग भी देखी है। तो उनका मकसद सिर्फ अपने तक है कि बस हमें अपना पैसा कमाना है, अपना घर बनना है, अपनी जेब में नोट डालने हैं बस। उसके बाद, ट्रेनिंग के बाद, कोई भी हमारा यूथ है जो रेसलिंग करता है, उसका करियर कुछ भी नहीं है, उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है फिलहाल। WWE में, AEW में जब कितने जा सकते हैं, एक आधा चला जाएगा कोई। उसके बाद जो रह गए जिन्होंने ट्रेनिंग की है, उनका क्या फ्यूचर है? कुछ भी नहीं है। मेरा मेन फोकस इस एकेडमी को स्टार्ट करने का सिर्फ यही है कि उनको, सभी को, जो भी रेसलिंग करते हैं, जो रेसलिंग सीखते हैं या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको एक फ्यूचर दिया जा सके, सिक्योर फ्यूचर दिया जा सके, कि वो ये सोच के अपने, हर कोई ये सोच सके कि हम प्रोफेशनल रेसलिंग को एज ए करियर, हम अ, इसको एज ए करियर दे सकते हैं, एज ए करियर हम इसमें जा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अगला प्रश्न आपसे करूंगा
कि जैसे अगर हम्म। आपके एकेडमी में किसी का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है सर, तो क्या उसके ट्रेनिंग के बाद भी आपकी तरफ से उसे सपोर्ट दिया जाता है कहीं अन्य प्रमोशंस के लिए? ये इस बारे में अगर कुछ जानकारी देते तो बड़ी कृपा रहती सर। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अभी तो स्टार्ट की है एकेडमी, जैसे मैंने बताया है कि अगर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी पूरा बिल्कुल हमारे साथ जुड़ा रहेगा कोई भी है। जी, जी। हमारी कोशिश यही रहेगी, सबसे पहला तो देखो हम ये देखते हैं कि भाई किसका ड्रीम क्या है। किसी का ड्रीम है WWE में जाना, किसी का ड्रीम है AEW में जाना, या किसी और कंट्री में जाना, इसको अपना करियर बनाना। जी, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर किसी का ड्रीम पूरा कर सके। अब मैंने जैसे बताया कि 6 साल से ज्यादा वहां पे लगाए हैं WWE में, तो वहां रहते रहते एक चीज देखी कि बिल्कुल A to Z मुझे ये पता है कि वो कंपनी कैसे काम करती है। उस कंपनी को अगर किसी को हायर करेंगे, वो मैं गया था यहाँ से, मेरा 0% नॉलेज था, प्रोफेशनल रेसलिंग में बिल्कुल भी मेरा कोई नॉलेज नहीं था। जी, जी। लेकिन अब मुझे ये पता है कि उनको क्या चाहिए होता है, तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को, हमारे यूथ को उस हिसाब से ही ट्रेनिंग दी जाए कि जब वो उनको देखें, देखते ही उनको जो चाहिए वही मिल जाए, तो उसी टाइम वो हायर करें, साइन करें, और उनको वहां ले जाके अपने हिसाब से ये ना करना पड़े। जैसे अब हम अगर खुद में ही अपने आप में टॉप पे हैं, मैंने कई देशों के देखे रेसलर जो वहां पे आते हैं, अगर वो पहले ही टॉप पे होते हैं, सब कुछ सीखे हुए होते हैं, तो उनको फिर वो अपने हिसाब से कह के अपना बोल सकते हैं कि हमें ये चाहिए। अगर हम जीरो पे खड़े हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम चॉइस नहीं दे सकते, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम कुछ भी बोलें उनको। जी सर। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी कंपनी अगर किसी का इंटरव्यू लेती है, अगर वो ये देखती है कि भाई हमें जिस पोस्ट के लिए कोई लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, तो उसके काबिल वो है कि नहीं। तो मेरा मेन मकसद यही है कि उनको उस लेवल पे तैयार किया जा सके कि वो उनको देखते ही, जब भी ट्राई आउट के लिए आए यहाँ पे, देखते ही उनको ये लग जाए कि हमें जो चीज चाहिए वो हमारे सामने है। हमें इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें इसको तैयार नहीं करना पड़ेगा। और वो खुद वहां जाके, बच्चा भी जब, अगर हम पूरे अच्छी तरह से हम तैयार हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, और जिस लेवल पे उनको चाहिए उस लेवल पे हम पहले से ही हैं, तो हम फिर डिमांड रख सकते हैं अपनी। हम उनको बता सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ हैं ही नहीं, तो हम अपनी डिमांड नहीं रख सकते किसी के सामने, पहले उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो जैसे यूज करेंगे हमें यूज होना पड़ेगा। तो इसी चीज पे मेन फोकस है मेरा। जी, और सर मैं अगला प्रश्न करूँगा, जैसा कि आपने बताया डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्राई आउट के बारे में, तो खास तौर से हाँ आपकी जी। अकेडमी में शायद ज़रूर इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता होगा ताकि वहाँ अधिक से अधिक लोग सक्सेस पा सकें। सर इस बारे में कुछ बताइए अगर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। WWE के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं A to Z मुझे सारा नॉलेज है वहाँ का। ट्रेनिंग ही मैं उस हिसाब से स्टार्ट करवा रहा हूँ, उस हिसाब से ही करवाएंगे कि एक WWE से रिलेटेड नहीं, हर कंट्री की जो इंटरनेशनल लेवल पे मैंने यहाँ पे देखा है कि लड़के हमारे मेहनती हैं, बहुत ज्यादा है। जी सर। लेकिन मेन चीज है रेसलिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, रेसलिंग की स्टोरी क्या होती है, मेन प्रोफेशनल रेसलिंग है क्या, उसका किसी को भी नहीं पता। और ना ही और बच्चों की गलती नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं गया आज तक। जी किसी सर। ने उनको बताया ही नहीं है कि ये चीज है क्या, प्रोफेशनल रेसलिंग है क्या, ये एक आर्ट है। वही चीज सिखानी है, वही मैं बता रहा हूँ कि 6 साल से ज्यादा वहां पे एक ये देखा है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो रेसलिंग है वो कैसे काम करती है, उनको क्या चाहिए होता है, कैसे हमारे रेसलर्स को आगे बढ़ाना है। तो बस उसी पे काम करना है कि हाँ, उसी लेवल के हमें तैयार करने हैं रेसलर्स है कि जिस लेवल पे वो वर्ल्ड लेवल के यहीं पे स्टार्ट हो जाए, यहीं पे अगर बाय चांस हर किसी को ना भी चांस मिले WWE में, AEW में जाने, तो हजार रास्ते उनके लिए और खुले हैं। किसी और कंट्री में, जापान में है, चाइना में है, या हम भी कोशिश, मैं भी यही करूंगा कि यहाँ हमारे इंडिया में भी ऐसी कंपनी WWE के लेवल की स्टार्ट की जाए कि जिसको वहां पे चांस ना मिले तो उसके पास अपना करियर यहाँ पे भी हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अमूल्य हमें जानकारी दी। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें अपना। ठीक है, थैंक यू सर। तो सर